आज हम एमएस एक्सेल में आगे क्लास शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में पाइवट टेबल के बारे में सीखा था। एक शीट वापस फिर से ओपन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। पिछली क्लास में हमने पाइवट टेबल के बारे में सीखा था इंसर्ट में। आज हम टेबल से शुरू करते हैं। टेबल का मतलब ये है कि जो ये आपने शीट बना रखी है इस एक्सेल पे, इस शीट को हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसको सेलेक्ट करना होगा। टेबल पर जाएंगे, टेबल पर जाएंगे, ये अपने आप ऑटो रेंज सेलेक्ट कर लेता है। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके जितनी आपको रेंज सेलेक्ट करनी है उतनी रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो सारी ही करनी होती है तो हम सारी कर लेंगे और ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो इसने क्या किया, यहाँ पे इस टेबल पे फिल्टर लेकर के आ गया। वही जैसे हमने पाइवट टेबल में सीखा था। इस पर क्लिक करेंगे, जिसको हमें देखना है उस पर हम क्लिक कर देंगे, जिसको हमें नहीं देखना उसको हाइड कर देंगे। इन फिल्टर का फ़ायदा यही होता है, टेबल का बस यही फ़ायदा होता है कि आप इसे अपने अनुसार फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से। ऐसी टेबल के डिज़ाइन टूल में वही है, यहाँ पे टेबल का नाम डाल सकते हैं, टेबल का नाम दे सकते हैं। एक समराइज विद पाइवट टेबल है, आप इसको इस पर क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल के शेप में वापस आ जाएगा। आप इसको पाइवट टेबल मोड में लेकर आ सकते हैं। इस टेबल को जो भी आपको देखना है वो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। अगर इस पर कोई नाम डुप्लीकेट होगा तो ये बता देगा कि भाई आपको कॉलम में एम्प्लॉय के नेम देखना है, गुड्स देखना है, कोई प्राइस देखना है। जो भी आपको डुप्लीकेट डिलीट करना है उस पर आप क्लिक कर दोगे, जिस पर नहीं करना उस पर क्लिक हटा दोगे और ओके पे क्लिक करोगे तो ये कहेगा कि इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। इसने डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करके दिखा दी, इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। इसके अलावा कन्वर्ट टू रेंज, जैसे भी ये टेबल के फॉर्मेट में है, अगर आप इसे कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, ये फॉर्मेट जो टेबल का फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे था वो खत्म हो जाएगा और ये केवल एक सिंपल टेबल वाली उसमें शेप में आ जाएगी। वापस कंट्रोल जेड कर लेते हैं ताकि वापस हमें दूसरा ऑप्शन, दोबारा ऑप्शन डिजाइन का मिल जाए। इस शीट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट, कहाँ शेयर करना है वो यहाँ पे एड्रेस दे देंगे, किस नाम से करना है यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और इसको शेयर कर सकते हैं। हालांकि ये जो कमांड होती है आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन आप चाहो तो करके देख सकते हैं। इसके अलावा रिफ्रेश वाला ऑप्शन है, अगर आपने कोई चेंज किया है यहाँ पे नहीं आया तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश ऑल करोगे तो रिफ्रेश ऑल हो जाएगा, पूरी शीट पे हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ओपन इन ब्राउजर या अनलिंक, ये हाइड हो रखे हैं, इनके बारे में आप मैनुअली पूछ सकते हैं क्या होता है। हेडर रो, जैसे कि हमने पाइवट टेबल में बात की थी, अगर हेडर रो पे टिक लगा होगा तो ये हेडर रो जो है वो अलग से दिखाई देगी, हटा देंगे तो हट जाएगी। टोटल रो, नीचे वाला जो टोटल रो होता है वो अलग से दिखाई दे, हटा दोगे तो हट जाएगी। बैंडेड रो, एक एक करके स्टाइल में दिखाई दे, ऐसी फर्स्ट कॉलम अलग से दिखाई दे या न दे, लास्ट कॉलम अलग से दिखाई दे या न दे स्टाइल में। बैंडेड कॉलम एक कलर एक सिंपल इस तरह से दिखाई दे। और यहाँ पे हम टेबल का कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। तो ये टेबल था। टेबल से आगे बात करते हैं पिक्चर में, पिक्चर की। आप चाहो तो इस शीट के अंदर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, क्लिक करेंगे जहाँ भी आपको रखना है, यहाँ पे पिक्चर पे जाएंगे। पिक्चर पे जैसे ही जाएंगे जहाँ भी आपकी पिक्चर पड़ी होगी, जैसे मान लीजिए पिक्चर है हमारे, तो इसमें पिक्चर फोल्डर में पड़ी हुई है, उस पिक्चर पे आप ओपन करोगे, जो भी आपको पिक्चर लगानी है उस पिक्चर पे क्लिक करोगे और इंसर्ट कर दोगे। जैसे ही यहाँ पे आपने इंसर्ट किया तो क्या कर रहा, यहाँ इसने एक पिक्चर ओपन कर दी। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये कॉर्नर जो है ये बटन से दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है आप जिस भी कॉर्नर के ऊपर इस तरह से कर्सर ले जा करके रखोगे तो इस कर्सर का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इस पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हो। छोटा बड़ा करने के लिए जब साइन चेंज हो जाए तो क्लिक करके आपको दबा कर रखना है और आप नीचे की तरफ ट्रैक करोगे छोटा होगा, ऊपर की तरफ करोगे बड़ा होगा। जैसे छोटा होगा आप क्लिक करके इस पिक्चर के ऊपर दबा कर रखेंगे और क्लिक करके खींचेंगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये जो बीच वाला हैंडल सा बना हुआ है इस पर आप लेके जाएंगे तो इस पिक्चर को आप रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं, राइट हैंड की तरफ कर सकते हैं और इसे लेफ्ट हैंड की तरफ भी कर सकते हैं। आपको जितना चाहे उतना इसको छोटा बड़ा करके कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पे। ऐसे ही जब आपका पिक्चर का फॉर्मेट खुलता है, वो पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर का फॉर्मेट भी खुल जाता है। आपने ये एमएस वर्ड में भी सीखा था कि यहाँ पे आप इसको कलर का स्टाइल दे सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं,
कंट्रास्ट वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर कंप्रेस करके दिखा देगा। यहाँ पे चेंज पिक्चर कर सकते हैं, कोई दूसरी पिक्चर आपको लेनी है तो यहाँ पे कोई दूसरी पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ पे रिकलर कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेट पिक्चर करेंगे तो जैसे पहले पोजीशन में थी वैसी आ जाएगी। छोटा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे पिक्चर का स्टाइल है, आप जिस भी स्टाइल में देंगे उस स्टाइल में आ जाएगा। पिक्चर की शेप यहाँ से अलग अलग ले सकते हैं आप कोई भी। पिक्चर का बॉर्डर होता है, यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर ले सकते हैं। पिक्चर का इफेक्ट होता है, आप यहाँ से भी कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, वही दो या दो से अधिक पिक्चर होगी तो ऊपर नीचे आप इसको रख सकते हैं। एग्जाम्पल हम एक पिक्चर और ले लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको भी। एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, जान लीजिए मुझे पीछे आगे वाली जो है ये वाली उसके पीछे लेके जानी है। सेंड टू बैक करेंगे तो एक ही बार में सबसे पीछे चली जाएगी। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 ना होती 4 होती तो एक ही बार में सेंड टू बैक करते हैं तो पीछे चली जाती है। और यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके अगर आप सेंड बैकवर्ड करते तो एक एक करके पीछे जाती है। ऐसे ही अगर आप सेंड टू फ्रंट करेंगे तो एक बार में ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पे आप सेंड ब्रिंग टू फ्रंट करते, ब्रिंग फॉरवर्ड करते तो एक एक करके ऊपर आती। इसी तरह सिलेक्शन पेन है जो हम यहाँ पे काम करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। पिक्चर 1 पे काम कर रहे हैं, पिक्चर 2 पे काम कर रहे हैं, जो भी आप चाहें तो यहाँ पे हम सिलेक्शन करके कर सकते हैं। अलाइन रख सकते हैं, लेफ्ट राइट, ये सब आपने सीखा हुआ है। ग्रुप कर सकते हैं, दोनों को ग्रुप करने के लिए दोनों को आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए एक को क्लिक करके सेलेक्ट करना है, दूसरे को शिफ्ट के साथ दूसरे पे क्लिक करना है तो सेलेक्ट होगा। इसके बाद आप इसे चाहो तो ग्रुप कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये पिक्चर दोनों एक हो गई यानी ग्रुप हो गई। आप इसे चाहो तो अनग्रुप करके इसको अनग्रुप कर सकते हैं। रोटेशन में आप इसको 90 डिग्री वर्टिकल या किसी भी डिग्री में आप घुमा सकते हैं। इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्रॉप का मतलब पिक्चर को काटना होता है, आप क्रॉप पर करेंगे तो ये हैंडल आ जाएंगे। आपको जितनी भी इमेज काटनी है, मान लीजिए मुझे यहाँ से अंदर की तरफ को लेकर के जाना है, यहाँ से इतनी काटनी है और यहाँ से इतनी काटनी है और हमें बस क्रॉप पे क्लिक कर देना है तो पिक्चर जो है वो कट जाएगी। अब अगर आप बड़ी करो केवल इतनी बड़ी होगी, बाकी जो कट गई वो नहीं आने की है। यहाँ से हाइट यानी इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। एक एक करके बटन पे क्लिक करोगे एक एक करके बड़ी होगी, नीचे वाले पे क्लिक करोगे छोटी होगी। आप चाहो तो जैसे यहाँ पे 3.2 आ रहा है, इंचीज में आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके भी यहाँ से मान लीजिए मुझे 4 इंचीज बढ़ानी है और एंटर कर दोगे तो इतना बढ़ जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसकी विड्थ यानी चौड़ाई होती है। या तो यहाँ से आप एक एक करके बढ़ा सकते हैं या एक एक करके घटा सकते हैं। और यहाँ पे भी आप चाहो तो डाल के कि आपको जितना भी यहाँ पे रखना है आप उतना रख के एंटर करोगे तो हो जाएगी। इसके अलावा इंसर्ट में आगे बात करते हैं। जैसे पिक्चर होती है ऐसे क्लिप आर्ट होते हैं। जहाँ भी आपको क्लिप आर्ट चाहिए कर्सर रखोगे, क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से सर्च फॉर, आपको जिस भी किसी बारे में सर्च करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ऑफिस से रिलेटेड क्लिप आर्ट चाहिए तो यहाँ पे आप ऑफिस डालोगे तो जैसे आपने ऑफिस डाला और यहाँ पे गो पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा ये, अगर इसकी डिस्क कंप्यूटर के अंदर होगी तो यहाँ पे वो ऑफिस के क्लिप आर्ट शो कर देगा। आपको जो भी क्लिप आर्ट चाहिए आप या तो उस पर क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं या फिर खाली क्लिक भी करेंगे तब भी आ जाएगा। यहाँ से सेम वही जैसे पिक्चर के लिए टूल्स खुला था फॉर्मेट का, ऐसे क्लिप आर्ट के लिए टूल्स खुल जाएगा। आप इसे भी करके एक एक करके देख सकते हैं। इसके आगे इंसर्ट में ही बात करते हैं शेप की। यहाँ पे हम शेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट तरीके की शेप होगी। जैसे मान लीजिए आपको लाइन खींचनी है तो आप यहाँ से लाइन ले सकते हैं, क्लिक करके आपको आगे की तरफ खींचेंगे तो लाइन आ जाएगी। यदि आप मान लीजिए इसको सीधी खींचना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लाइन लेंगे दोबारा और आप शिफ्ट के साथ खींचेंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे और क्लिक करके खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी खींचेगी, बिल्कुल एकदम सीध में खींचेगी। इसके अलावा इंसर्ट में और भी अलग अलग तरीके की शेप होती है। आपको कोई बॉक्स बनाना है या कोई एरो वाला बनाना है, कोई कर्व वाली बनानी है, यहाँ पर आप एक एक करके कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप शेप इंसर्ट करते हैं तो शेप का भी एक फॉर्मेट टूल ओपन हो जाता है। यहाँ पे है इंसर्ट शेप। आप यहाँ से मान लीजिए आपको कोई दूसरी शेप इंसर्ट करनी है तो यहाँ से आप कोई दूसरी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। एडिट शेप का मतलब ये है
कि चेंज शेप में करेंगे तो यहाँ से भी आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, वो चेंज हो जाएगी उस फॉर्मेट में। आप ये वाली करेंगे तो इस वाली शेप में चेंज हो जाएगी। इसके अलावा कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म पे अगर क्लिक करेंगे तो ये बटन से आ जाएंगे। आपको जिसको भी शेप, जिस स्टाइल में आपको चाहिए उस स्टाइल में शेप आप कर सकते हैं क्लिक करके। इसके अलावा एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स आ जाएंगे। आप क्लिक करके इनको जितना ऊपर नीचे खिसकाना है उतना ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। अपने हिसाब से भी इसको शेप में अलग कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग शेप दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट का बॉक्स ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पे एक बॉक्स में आप जो चाहो वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे एक आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। इस टेक्स्ट बॉक्स का भी वो टूल्स खुलता है जो कि आपने एमएस वर्ड में सीखा था। इसके अलावा स्मार्ट आर्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपको किसी की रिलेशनशिप दिखानी है, जैसे मान लीजिए कोई एक ओनर है, उस ओनर के नीचे दो आदमी काम करते हैं, उस दो आदमी के नीचे एक आदमी काम करता है, इस तरह की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो आदमी हैं, दो आदमी के नीचे फिर दो आदमी काम करते हैं, सबसे उन दो आदमी के नीचे एक आदमी काम कर सकता है। या मान लीजिए ये दो पार्टनर है और इन पार्टनर के नीचे दो आदमी काम कर सकते हैं। या मान लीजिए एक आदमी है, उसके नीचे एक आदमी काम कर सकता है। या किसी शहर वगैरह के लिए भी हो सकता है कि मान लीजिए तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर काम करते हैं। जो भी शेप चाहें आप उस शेप पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो उस तरह की यहाँ पे शेप इंसर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे चाहें तो जैसे पहला नाम है आप यहाँ पे दे दोगे दीपक। इसके बाद आप टेक्स्ट इस पे भी क्लिक करके दूसरे पे भी RAVI रवि, या आप डायरेक्ट भी यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं नकुल, सौरभ, विकास। इसका भी डिजाइन और फॉर्मेट टूल ओपन होता है। ये भी मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था, सेम वैसा ही है। यहाँ पे कोई ऐड करना है या कोई ऐड शेप करनी है, सेम ऐसा ही है। इसे आप करके देखोगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैनुअली पूछ लोगे। इसके अलावा इंसर्ट के अंदर ही कॉलम होता है। आप इस टेबल को, जैसे मैंने पाइवट टेबल में आपको बताया था इससे पहली क्लास में, पहले इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा, ये बहुत सारे हो रहे हैं यहाँ पे, कि इस टेबल को आप किसी चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉलम में हुआ, लाइन में हुआ, पाई में हुआ, बार में हुआ। ये मैंने आपको पाइवट टेबल में बताया था, लेकिन फिर दोबारा से बता देता हूँ। सेलेक्ट कर लेंगे टेबल को। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपको कॉलम में देखना है, तो कॉलम वाली आप जो भी आपको 2D में 3D में जो भी आपको देखना है उस पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, ये एक टेबल ओपन हो जाएगी, मतलब चार शेप में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे इनके, जो भी सेल वगैरह हैं। यहाँ पे रेड कलर के जो हैं वो प्राइस हैं, ये इस तरह के ग्रीन कलर के हैं। आप इसको यहाँ पे टेबल के स्टाइल में भी अलग दे सकते हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये नीले कलर की ये वाली है। इस तरह के सारे कलर आ रहे हैं, वो अपने आप बिल्डिंग से दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन टूल वगैरह ले सकते हो, यहाँ से कोई भी आप स्टाइल ले सकते हो यहाँ पे। और इसका भी डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट खुलता है। ये मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था, फिर डिटेल में बताया था। जो आपको नहीं समझ में आएगा उसको भी, उसके बारे में मुझसे मैनुअली पूछोगे। इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके आगे हाइपरलिंक होता है। आप किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते हैं। मान लीजिए मुझे अंकित को किसी दूसरी फाइल के साथ जोड़ना है। जैसे आपने इंटरनेट वगैरह पे देखा होगा कि मान लीजिए जैसे आप प्लेयर वगैरह के नाम होते हैं आपकी, जैसे सचिन तेंदुलकर है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो उसकी पूरी की पूरी बायोग्राफी खुल जाती है। उसी को हाइपरलिंक बोलते हैं। तो मान लीजिए हाइपरलिंक बनाने के लिए इसको आपको हाइपरलिंक बनाना है, उस पर क्लिक करोगे, हाइपरलिंक पे जाओगे। हाइपरलिंक पे जाने के बाद यहाँ वो, जहाँ भी आपको जिस इस नाम को जिस फाइल से जोड़ना है उस फाइल पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे मंथली सैलरी स्लिप से जोड़ना है, कि अगर कोई इस पर क्लिक करे तो मंथली सैलरी स्लिप की एक जो फाइल पड़ी हुई है वो ओपन हो जाए। इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो क्या होगा, देखो वो ब्लू कलर की हो गई है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो क्या होगा, जो दूसरी शीट जुड़ी हुई थी वो ओपन हो जाएगी सैलरी स्लिप के नाम से। इसको हम क्लोज कर देते हैं, वापस में आ जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स मैंने अभी आपको यहाँ से बताया था। अब यहाँ से चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स फिर दोबारा से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, आप इसमें जो भी चाहें वो लिख सकते हैं।
इसके अलावा फॉर्मेट में, वो इंसर्ट में हेडर एंड फुटर होता है। हेडर यानी ऊपर का हिस्सा, फुटर यानी नीचे का हिस्सा। ये मैंने आपको MS वर्ड में डिटेल में बताया था। आपको हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे तो ये हेडर का हिस्सा होता है, जो भी हर पेज पे रिपीट हो बार बार उसको हेडर बोलते हैं, और नीचे वाले को फुटर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप हेडर दे सकते हो। इसके अलावा आप पेज पे क्लिक करोगे तो वापस वहीं आ जाओगे, ये हेडर हो जाएगा। आप जितनी भी शीट बनाओगे सब पे ये ऊपर की तरफ आएगा दीपक कुमार, ये हेडर का ऑप्शन है। वापस चलते हैं, शीट पे आ जाते हैं वापस। इसके अलावा वर्ड आर्ट है, आप इसमें कहीं भी वर्ड आर्ट का स्टाइल दे सकते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। वर्ड आर्ट पे चलते हैं, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप, जैसे मान लीजिए मुझे इसका स्टाइल बदलना है, तो यहाँ पे वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका वो स्टाइल चेंज कर देगा। सॉरी, वो स्टाइल नहीं, वो वर्ड आर्ट का एक टेक्स्ट ओपन करेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये जैसे एक शेप है, इसमें आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। कंट्रोल A करके सारा सेलेक्ट कर लें क्लिक करके, जो भी आप नाम लिखेंगे उस नाम को वर्ड आर्ट की शेप में ले आएगा, और उसका भी एक फॉर्मेट टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ से शेप वगैरह में आप शेप वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। पहले वर्ड आर्ट पे चलते हैं, यहाँ से एडिट शेप कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी। यहाँ से इसका शेप का स्टाइल दे, ये क्या नाम, वर्ड आर्ट का स्टाइल दे सकते हैं, आपको जो भी स्टाइल में देना है। इसकी शेप की फिल, आपको किस फिल में, आपको क्या कलर रखना है इसमें शेप में, इसकी आउटलाइन कैसी रखनी है, शेप में कौन सा इफेक्ट है, मैंने आपको बताया था अभी। ये आप करके देखिएगा। यहाँ सारी चीज़ें वही हैं जो एक शेप में इंसर्ट होती है, जो शेप टूल के लिए ओपन होती है। इसको भी ऊपर रख लेते हैं। इसके अलावा इंसर्ट के अंदर सिग्नेचर लाइन आती है, आप यहाँ पे कहीं भी सिग्नेचर लाइन ओपन कर सकते हैं। इसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मुझे सिग्नेचर लाइन चाहिए, तो जहाँ पे चाहिए वहाँ कर्सर रखा, सिग्नेचर लाइन पे गए, और हमें यहाँ पे करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा, इसको ओके कर लेंगे। यहाँ पूछेगा सजेस्ट सिग्नेचर, यानी किसके सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर का टाइटल, क्या टाइटल होना चाहिए, यहाँ पे टाइटल लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल @gmail.com, यहाँ पे उसकी ईमेल लिख सकते हैं। और ओके कर देंगे। जैसे हम इसके ऊपर ओके कर देंगे तो क्या होगा, एक सिग्नेचर लाइन ओपन हो जाएगी, उसका ईमेल आईडी, उसका नाम वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो सिग्नेचर ले सकते हैं किसी भी पेज पे। इसके अलावा ऑब्जेक्ट होता है, आप इस टेबल के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस भी आपको ऑब्जेक्ट के पे काम करना आता है, केवल और केवल आप उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ क्या आ रहा है, जैसे एडोब आर्कोबैट आ रहा है। इसके अलावा जैसे इसमें और अलग अलग यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं, एडोब फोटोशॉप है। आपको जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम करना आता है आप उस सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं, और वो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आमतौर पे जैसे बिट मैप, इमेज यानी पेंट वगैरह सभी को आता है, तो इस पे क्लिक करके आप ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वेट करने के लिए बोल रहा है, तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक पेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी काम करना है पेंट में, जैसे एग्जांपल ये काम किया और आप यहाँ पे क्लोज करेंगे तो क्या होगा, वो पेंट की विंडो, वो जो पेंट की जो शीट थी, जो हमने पेंट की जो ऑब्जेक्ट की, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। आप डबल क्लिक करोगे इसके ऊपर एक बार, फिर तो दोबारा से आप इसमें चेंज कर सकते हैं या कुछ ऐड कर सकते हैं, और क्लोज करेंगे तो वापस वो चेंज होकर के आ जाएगी। इसके आगे बात करते हैं सिंबल की। आप यहाँ पे इस शीट में कोई भी एक सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मुझे कोई सिंबल चाहिए, कर्सर रखा, सिंबल पे क्लिक किए, यहाँ पे सिंबल में जैसे आता है फॉन्ट, यहाँ पे तो आप कौन से फॉन्ट में आपको सिंबल चाहिए, इस बटन पे क्लिक करके वो आप फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसमें चाहिए, जो भी आपको स्टाइल चाहिए उस स्टाइल में आप ले लेंगे। जैसे एरियल ब्लैक होता है या इस तरह के कोई भी होते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे वो आपको दिखा देगा सिंबल, जैसे ये वाला सिंबल है, ये वाले सिंबल है,
या मान लीजिए और दूसरे ले लेते हैं। इसमें इस कंप्यूटर में ज़्यादा फ़ॉन्ट इंसर्ट नहीं है, इसलिए हम कोई दूसरा ही ले लेते हैं। गोल्ड वगैरह के तो है ही नहीं इसमें। ये ले लेते हैं। आप जो भी मान लीजिए ये वाला एप्पल वाले शेप चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो वो क्या होगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ये वाला आपको चाहिए, या मान लीजिए कॉपीराइट का चाहिए, या रजिस्टर्ड वाला सिंबल चाहिए, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर दोगे तो यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर भी इंसर्ट हो जाएंगे। तो आज आपने इंसर्ट में टेबल से सिंबल तक सीखा, यानी आपका आज इंसर्ट कंप्लीट हो गया है। आगे पेज लेआउट के बारे में बात करेंगे। पेज लेआउट होता क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। आज फिलहाल इतना ही रहने देते हैं।